Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. मैं आप सभी की टैरो रीडर तनुजा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें कि आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। जैसे कि शादी को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या जिससे मैं मिल चुकी हूँ उसी से मेरी शादी होगी या फिर जिससे मैंने प्यार किया उससे ही मेरी शादी हो। मतलब जो भी विशेस होते हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको यही पता चलेगा कि जिससे आप प्यार करते हैं क्या उनसे आपकी शादी होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, और जिससे आपकी शादी होने वाली है क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं या फिर कोई न्यू पर्सन होंगे, करेंट पर्सन होंगे, पास्ट के पर्सन होंगे। ये सबसे पहले मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो पर्सन है फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, लुक्स कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी, सब कुछ डिटेल में पता चलेगा। कौन से कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे, क्या नेम इनिशियल हो सकता है, इस पर्सन से कब कैसे कहाँ आप मिलोगे, ठीक है, ये पर्सन आपके लाइफ में कब तक आएंगे अगर नहीं आए हैं तो, या फिर ऐसा हो सकता है मिल चुके हो लेकिन फिर से दोबारा कब मिलेंगे। तो ये सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा। उसके साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, मैरिज कैसे होगा, ठीक है, बात कैसे बनेगी, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। एंड जो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इन लॉज। तो मतलब कि उनके जो फैमिली वाले होंगे, जो आपके इन लॉज होंगे, वो आपको कैसा ट्रीट करेंगे, क्या वो आपको पूरी तरह पूरे दिल से एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और सिर्फ मैरिज के बारे में बात नहीं होगी बल्कि मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, ठीक है, ये पर्सन क्या मैरिड लाइफ के बाद भी वैसे ही रहेंगे, उतना ही प्यार करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ भी आपको पता चलने वाला है इस रीडिंग में। सो बहुत डिटेल रीडिंग होने वाली है और चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो तो कर दिया है। लेकिन हाँ, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। अगर आप इंस्टा आईडी से कांटेक्ट कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक दिया है उसे ही क्लिक करके आप इंस्टा आईडी पे आइएगा। और अब जो भी बातें करना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप सर्च करके मत जाइएगा, बेटर होगा कि आप लिंक पे ही क्लिक करके जाएं, क्योंकि फेक अकाउंट भी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, पर्सनल रीडिंग पे बिग डिस्काउंट चल रहा है एंड सिर्फ और सिर्फ आप आज बुक कर सकते हैं और कल बुक कर सकते हैं। उसके बाद ऑफर जो है ख़त्म हो जाएगा। वैसे मैं डिस्काउंट तो हमेशा दे देती हूँ, ठीक है, हमेशा दे देती हूँ लोगों की सिचुएशन को देखकर, लेकिन हाँ अभी बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, बिग डिस्काउंट चल रहा है। तो ज़रूर चेकआउट कीजिए और अपनी रीडिंग बुक करवा लीजिए, क्योंकि आज ही बुक कर सकते हो, कल ही बुक कर सकते हो, फिर उसके बाद ख़त्म, ठीक है। और जो है कोई भी ले सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग आप लोग ले सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, सो मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये जो रीडिंग होगी आपकी टाइमलेस रीडिंग होगी। मेल फीमेल फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले जो भी देख रहे हैं सभी लोग दिल खोल के देख सकते हैं, क्योंकि आप ही की रीडिंग है। और प्लीज़ सभी लोग शेयर कीजिए जो भी नीडी पर्सन है, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो आपका ही कर्म अच्छा होगा, आप अपने कर्म में बेस्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। और जो अफर्मेशन आएगा आपके लिए, कुछ भी ऐसा आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगी। वैसे सभी लोग एनर्जी को पहले ही क्लेम करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और टाइप कर दीजिए 1111, या फिर जो भी आपका फेवरेट एंजेलिक नंबर है या आपको दिखाई देता है वो एंजेलिक नंबर। इससे क्या होगा कि जो मिलने वाला है उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। होता है ना कि कभी कभी एंजेलिक नंबर दिखता है, तो इट मीन्स कि वो आप कहीं लिखें, कहीं टाइप करें, तो उसके थ्रू जो आपको मिलने वाला है, जो ज्ञान मिलने वाला है या सरप्राइज मिलने वाला है, उसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसलिए क्लेम्स आपको ही कीजिए 1111 या फिर 7777। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अभी मैं बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखा दूंगी। अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड पाइल 1 के लिए जो कार्ड है वो आपका मिरर गार्डियन का कार्ड है। दिस इज फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए आपका है, अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड कार्ड है आपका वाटर गार्डियन। ओके, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड हैं और अपने डेट ऑफ बर्थ को भी चूज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे।
हेलो पाइल वन, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप सेलेक्ट करके आए हैं अपने ब्यूटीफुल इस मिरर गार्डन कार्ड को। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग पे बिग डिस्काउंट चल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बिग डिस्काउंट चल रहा है। वैसे तो मैं डिस्काउंट हमेशा दे देती हूँ, लेकिन हाँ, बिग डिस्काउंट चल रहा है तो ज़रूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत बड़े डिस्काउंट मिलेंगे। और सिर्फ आज और कल ही जो है आप बुक कर सकते हैं, उसके बाद ये ऑफ़र ओवर हो जाएगा। तो किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनली ले सकते हैं और देखिए ज़रूर जाकर, ठीक है। और जो जीमेल लिंक में दिया गया है, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक इंस्टा आईडी का, उसे ही क्लिक करके आप लोग जाइएगा, ठीक है, वरना बहुत सारे फेक आईडी हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये मैं आपके पर्सन के लिए ले रही हूँ कि आपके ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, या फिर कोई न्यू होंगे, मतलब जिससे आपकी शादी होगी, वो कैसे होंगे, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाली हूँ, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। और सबसे पहले मैं फिजिकल अपीयरेंस बताऊंगी इस पर्सन का, एंड कुछ प्रोफेशन आ गया, जॉब आ गया, ये सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए फॉरेन के भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि फॉरेन में जाके सेटल हो चुके हैं, वहीं पे उनको काम मिला है, वहीं पे ये वर्क करते हैं। वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब ये जो पर्सन है ना, कभी भी नीचा, मतलब नीचे लेवल का नहीं सोचते हैं, हमेशा ऊपर लेवल का सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा अपने लाइफ में चाहिए, मुझे ज़्यादा अपने लाइफ में करना है, ठीक है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स से शुरू करते हैं। आपके जो पर्सन है वो ट्रैवल बहुत करते होंगे, ठीक है। इनका काम डेफिनेटली ऐसा होगा ही कि इनको ना चाह के भी ट्रैवल करना पड़ता होगा। और ये डेफिनेटली ऐसा दिखा रहा है कि शादी के बाद मे बी आप अब्रॉड शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। मूविंग अब्रॉड की एनर्जी है, मतलब चांसेस हैं कि जब आपकी शादी होगी तो आपको कहीं बाहर किसी और स्टेट में या किसी और कंट्री में जाना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपका सपना है कि मैं शादी के बाद कहीं अपने फेवरेट प्लेस पे शिफ्ट हो जाऊँ, कनाडा हो, लंदन हो, कहीं भी हो, साउथ कोरिया हो या फिर जापान हो, या फिर जो भी आपका फेवरेट प्लेस है, आप चाहते हैं शिफ्ट होना अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, ठीक है, वहीं ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग फॉरेन शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके लाइफ में क्या चेंजेस होगा इस पर्सन की वजह से, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आप सबसे पहला पॉइंट तो देख पा रहे हैं कि क्या चेंजेस होने वाला है। तो सबसे पहला चेंजेस तो यही दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आप फॉरेन शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। फॉरेन के कल्चर को सीख सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस पर्सन के साथ रह के आपको ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है। ऐसा इनका कोई प्रोफेशन हो सकता है, ऐसा इनका कोई काम हो सकता है कि इनको 3-3, 4-4 साल पे ना कहीं ट्रांसफ़र लेना पड़ता हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर बिजनेस के चलते भी इनको बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन करना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छी बात है, बहुत ब्यूटीफुल बात है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ना, ये ऐसे पर्सन है कि कभी भी पीछे मुड़ के देखते नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी इनके साथ कुछ गलत होता है, या फिर इनको कोई ठोकर दे दिया, कोई झूठ बोल दिया, कोई चीट कर दिया ना, ये कभी भी उस इंसान को दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखते। माफ़ करना है वो अलग बात है, ये माफ़ कर देते होंगे, लेकिन ये पर्सन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से इनको पता है कि ठीक है, तुम्हारे रहने की वजह से मेरी लाइफ नहीं चलेगी। अगर तुम्हें रहना है तो तुम रहो, तुम्हें नहीं रहना है तो तुम जा सकते हो या तुम जा सकती हो। वैसी वाली इस पर्सन की एनर्जी होगी, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस करते होंगे, उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा धोखा मिला, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने सामने से बोला कि अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकती। तो ये कॉन्फिडेंस है इसके अंदर कि ये कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ या चली जाओ, मैं अपने काम अपने से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये बात बताया क्योंकि कभी कभी आप इनसे झगड़ा करोगे, ऐसे बोलोगे, और तो फिर हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपको ऐसे ही बिहेव करे, ऐसे ही ट्रीट करे। हो सकता है कि उनके मन में ये हो कि आप ना जाओ, लेकिन इनका ये बाय बर्थ ऐसा नेचर है, इसलिए आपको ऐसा कह दे, ठीक है। और इसलिए मैंने आपको ये बात बताया क्योंकि करंट पर्सन भी आपके हो सकते हैं पार्टनर, जिनसे आपकी शादी हो सकती है। आप मैच कर लेना सारी ही चीज़ें। वैसे मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिखाई तो दे रहा है कि आपके करंट पर्सन से आपकी शादी हो सकती है, और जो सिंगल है उनके लाइफ में डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन आएंगे, अरेंज मैरिज हो सकता है, ठीक है।
तो देखिए बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपके जो पर्सन है वो है कैसे। देखिए ये जो पर्सन है ना, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप भी हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो या फिर कुछ भी करते हो, लेकिन आपसे भी कहीं ज़्यादा ये हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये ना, आपसे भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है। कैसा, मैं आपको बताती हूँ। एक और चीज़ है कि हनीमून पे भी जाते हुए बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी होगी और विद इन 3 वीक आप लोग हनीमून पे जा सकते हैं। कम से कम एक मतलब आप 3 वीक मतलब 1 महीने लगभग आप इस पर्सन के साथ बिताओगे, घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे और एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस करोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे। तो ये जो पर्सन है ना, इनको रोमांस भी करना पसंद है, लेकिन ये ना एकदम रोमांस वाले मूड में तब आते हैं जब ये कभी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा कभी भी रोमांटिक मूड में भी होंगे, तो ये आपको बोलेंगे चलो ट्रैवल करते हैं, कहीं घूमते हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो वो इनको बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये कहीं दूर आपको ले जाएंगे और उसके बाद आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा समय बिताएंगे। ठीक है, इनको बस जो है जल्दी जल्दी में टाइम पास नहीं करना है या फिर टाइम स्पेंड नहीं करना, वैसा इनको कुछ नहीं पसंद है। इनको बहुत आराम से, हो सकता है थोड़ी लेट हो जाए, लेकिन बहुत आराम से ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ये वाली एनर्जी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। तो ये कार्ड से क्लियर हो चुका है कि आपके ये जो पर्सन है डेफिनेटली कहीं मूव करते करते भी आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये किसी और कंट्री के, किसी और स्टेट के भी हो सकते हैं। इतना तो क्लियर है कि ये पर्सन आपको एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सपना होगा कि जो मेरे फ्यूचर स्पाउस हो मेरी बात भी माने और मेरे लिए कुछ करे भी। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा घुमाएंगे, फिराएंगे, एंजॉय कराएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आप ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ डेफिनेटली आपके लाइफ का ग्रोथ है। मतलब कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिससे आपकी शादी होने वाली है, डेफिनेटली उस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। कैरियर एडवांसमेंट भी दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका सोल एक्सपेंशन भी दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है, इनका फॉरेन में भी हो सकता है ज़मीन वगैरह हो। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह जिसे कहते हैं वो हो सकता है। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होंगे, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होंगे और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन होंगे। उसके साथ साथ ये खुश बहुत ज़्यादा रहते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये आपके पर्सन, करेंट पर्सन आपसे शादी कर सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है कि अगर आप इंडिया में हैं, कहीं भी हैं, और हो सकता है कि वो किसी और कंट्री में है और आप लोग तब जाके रिलेशन में हैं, तो आपके चांसेस हैं कि ये पर्सन आपसे शादी कर सकते हैं। या फिर अगर ये पर्सन आपको मैट्रिमोनियल साइट पे भी मिले हैं तो भी चांसेस है कि इस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है। मुझे बार बार यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपके मैरिज के लिए कि आपके शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है। ये वाली एनर्जी यहाँ पे है। उसके बाद है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सर 10 ऑफ वॉन्ड आपके पर्सन के बारे में क्या बता रही है? ठीक है, कुछ हो सकता है कि कुछ कमियों को बताए इस पर्सन के बारे में, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये किसी भी काम को करते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर करते हैं। मतलब कि पहला पॉइंट तो ये क्लियर है कि इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं, पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं, हो सकता है इनके भाई बहन है, उनके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, क्योंकि ये तो अभी सिंगल है ना, आपसे शादी तो हुई नहीं है, आपके बेबीज़ मतलब साथ में इनके बेबीज़ हैं नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होंगे, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन होंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऐसा हो सकता है कि इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा ट्रैवल करना, घूमना फिरना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फैमिली तो सपोर्ट करती है, फैमिली तो प्यार करती है, लेकिन फिर भी ये जो पर्सन है थोड़ा अकेले रहना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि इसी वजह से, इसी एक रीज़न के वजह से ये कहीं बाहर घूमने फिरने को निकल जाते हैं, और घूमना भी पसंद तो है ही इनको। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ ये पर्सन ऐसा भी चाहते हैं कि मेरे लाइफ में मेरे फ्रेंड्स है, फैमिली है, सभी लोग सेट हैं, मुझे भी सेट होना है, मुझे भी शादी करनी है, मेरे लाइफ में तो सब कुछ है ही, पैसे हैं, धन दौलत है, हर एक चीज़ है। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है इसी वजह से ये एक बड़ा डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन के लाइफ में ना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा
बर्डन भी दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा लोडेड दिखाई दे रहे हैं, वो भी ओवरलोडेड। एक परेशानियां ख़त्म नहीं होती, दूसरी परेशानियां आ जाती है। ऐसा नहीं कि ये इंटरनली खुश नहीं रहते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन बर्डन बहुत है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस पर्सन के ऊपर है, स्ट्रेस बहुत है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि दूसरों को काम, मतलब दूसरों की हेल्प की वजह से अपने कुछ काम को जो है ना वो ख़त्म कर देते होंगे या फिर रोक देते होंगे, पोस्टपोन कर देते होंगे। तो मुझे यहाँ पे सेल्फ सेक्रीफाइस वाली एनर्जी भी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है कि अपनों की खुशी के लिए ये जो पर्सन है सेल्फ सेक्रीफाइस कर लेते हैं। ऐसा मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि जब ये पर्सन आपके साथ होंगे तो अगर वो चाहेंगे कि आपको कैसे भी खुश रखना है, ठीक है, और चाहे इनका लॉस भी हो तो भी ये पर्सन अपना लॉस करा के आपको खुश रखेंगे, वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करते हैं और किए हैं, ये भी यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। सो स्ट्रगल इन्होंने किया है और कभी भी ये स्ट्रगल से पीछे नहीं हटते हैं, वो वाली एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और है कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मेजर चेंजेस भी लेकर आए हैं, ठीक है, मेजर चैलेंजेस फेस करने की वजह से। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे कमी की बात तो नहीं हुई, लेकिन बात यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि आपके जो पर्सन है ये एक चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो है ओवर बर्डन होना, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना, जो कि इनके ऊपर थोप दिया गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन के लाइफ में जब आएंगे तो मे बी आप इस पर्सन को इन सारी चीज़ों से फ्री कराएंगे। किस सारी चीज़ों से? तो ये परेशानी से, इस बोझ से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये हो सकता है अभी सिंगल है, इसी वजह से इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली को पूरा का पूरा पेमेंट अपना दे देते हो, सैलरी दे देते होंगे, ठीक है। लेकिन जब आप इस पर्सन के लाइफ में आएंगे तो ऑटोमेटिकली इनके जो घर वाले हैं, मतलब आपके जो इन लॉज होंगे, वो समझ जाएंगे कि अब इनका तो घर बस रहा है, तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डालनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका खुद अपना नया घर बनेगा, ठीक है, नया घर बसेगा, बेबीज़ होंगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब आप इस पर्सन की लाइफ में आओगे तो इनका जो हेक्टिक लाइफ है, जो बहुत बिजी लाइफ है, वो ख़त्म हो जाएगा और ये पर्सन आपके साथ एंजॉय करना शुरू करेंगे अपने लाइफ को। उसके बाद इस पर्सन के बारे में और भी मैं चीज़ें बताना चाहती हूँ। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होंगे, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि पर्सन कितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या कुछ भी हो, ये पर्सन क्रिएटिव बहुत है, ये कुछ करना चाहते हैं और एनर्जेटिक है, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, ठीक है। सारे अपने घर में जो भी बच्चे हैं या फिर कुछ भी है तो उनके सारे ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, सभी की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पर्सन बहुत बड़े होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े होंगे, बड़े नहीं होंगे, एज भी इनका बहुत कम ही होगा, यंग हो सकते हैं, अच्छे होंगे देखने में। यंग कहने का मतलब है कि जो भी आपका एज है उससे 2-3 साल बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, जब भी ये फर्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरे हो जाएंगे और ये हमेशा से चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा पर्सन मिले जो कि मेरे साथ हंसी मजाक करे, जो कि मेरे साथ फ्लर्ट करे, एंजॉय करे, मस्ती करे, वो मेरे साथ एकदम बिल्कुल ओपन अप हो हर एक मामलों में, ठीक है। तो वो मतलब खुद भी ऐसे होंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि पहले तो इनको बहुत ज़्यादा ऐसे ही पर्सन चाहिए जो क्वालिटीज़ मैंने आपको बताया, और खुद ये पर्सन भी वैसे ही होंगे। एक चीज़ और है कि ये पर्सन जो है हॉट टेम्पर्ड हो सकते हैं, एंड ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये कार्ड है, तीनों के तीनों कार्ड आपको यही बता रहे हैं कि ट्रैवलिंग बहुत है, इसलिए मैंने ट्रैवलिंग को थोड़ा अच्छे से बताया। उसके साथ साथ मूविंग कंट्री, मतलब दूसरे कंट्री में जाना, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जिनको जिनको बहुत ज़्यादा शौक है या इंटरेस्ट है या फिर सपना है कि मैं शादी के बाद कहीं और बस जाऊँ, तो ये आपका पूरा होकर ही रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद और भी एनर्जी है, लाइक ये पर्सन एक हीरो होंगे, ठीक है। मैंने आपको कैसे बताया कि ये जैसे कि सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये हीरो हुए ना। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके भी हीरो बनेंगे, ठीक है। आपको सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, आपको बुरे सिचुएशन से निकालेंगे, हेल्प करेंगे, आपके साथ होंगे, एक अच्छे हस्बैंड, एक अच्छे पार्टनर बनके ये आपको डेफिनेटली दिखाएंगे, ठीक है। ये पर्सन किसी से डरने वाले नहीं होंगे, ये बहुत रिस्क भी लेते होंगे, और साथ साथ ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ही इस पर्सन के अंदर रिबेलियस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आपके कोई करंट पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी, ये सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, तो आप एकदम श्योर हो जाइए कि वो फाइट करने के लिए रेडी रहेंगे और वो आपसे ही शादी करेंगे,
ठीक है, ये है बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है। और ये पर्सन कोई भी डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में तो उसको लेकर एकदम बिल्कुल सेल्फ एज्योर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ या फिर जो मैं कर रही हूँ ये बिल्कुल सही है। और हाँ, ये बहुत फ्लर्टी भी हो सकते हैं। देखिए, अब फ्लर्टी हो सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, लेकिन हाँ जिसे ये पसंद कर रहे हैं, जैसे आपको पसंद करेंगे, आप इनके वाइफ होगे, आप इनके हस्बैंड बनोगे, तो ये आपके साथ फ्लर्ट कर सकती हैं या आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे लोगों के साथ ये फॉर्मल होंगे, नॉर्मल से होंगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर एज की बात की जाए तो इस पर्सन का एज हो सकता है 35, अगर आपका 35 है तो ठीक है। लेकिन जो भी फीमेल देख रही है आपके पर्सन आपसे 2-3 साल ही बड़े हो सकते हैं या फिर इक्वल हो सकते हैं। और जो भी मेल देख रहे हैं तो आपकी जो वाइफ होंगी वो आपसे थोड़ी छोटी हो सकती है। अगर ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि तीनों कार्ड ही यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो एरिस साइन के हो सकते हैं। मतलब कि लाइक एरिस हो गया, लियो के भी हो सकते हैं, सैजिटेरियस भी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। मतलब कि ये पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं। तो सिंपल छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ फिर से इन शॉर्ट में, कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सेल्फ एश्योर्ड, चार्मिंग, एडवेंचरस, एनर्जेटिक, वार्म और एक्साइटिंग पर्सन होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि ये रिलेशन जो है हमेशा एक्साइटमेंट भरा होगा, बहुत एडवेंचरस होगा। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि शादी तो हो जाती है, शुरुआत में ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा ही, क्योंकि एक दूसरे को उतने समझे हुए नहीं रहते हो, ठीक है। तो एक दूसरे को सीखते हो, एक्सप्लोर करते हो, एंजॉय करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, और एक टाइम आता है कि लोग बोर भी हो जाते हैं, इस वजह से रिलेशन खत्म हो जाता है। लेकिन आपका ये रिलेशनशिप खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये जो पर्सन है इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाकर रखेंगे, एक्साइटिंग बनाकर रखेंगे और एडवेंचरस भी बनाकर रखेंगे, क्योंकि ये खुद भी वैसे है, एकदम फ्री स्पिरिट है, ओपन माइंडेड है, ठीक है। और साथ साथ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेक्सी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत अच्छे दिखते होंगे, बहुत चार्मिंग, ठीक है, इस पर्सन के चेहरे पे होगा। और काफ़ी ज़्यादा ये जो पर्सन है अट्रैक्टिव होंगे, लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते होंगे। इनको तो बहुत सारी लड़कियां प्रपोज भी की होंगी, बहुत सारी लड़कों से प्रपोजल भी आता होगा इनको। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फीमेल मेल जो भी आप देख रहे हैं या फिर कोई भी जेंडर आप देख रहे हैं, ठीक है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिए। और राइट, उसके बाद यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको क्या बता रहा है, पहले मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये 3 जो कार्ड है ये क्लियरली आपको ये बताएं कि इस पर्सन के साथ आप फॉरेन शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरी बात, इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा घूम फिर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी एनर्जी है। उसके साथ साथ यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी। तो ये बता रहा है आपके लाइफ को कि आपका लाइफ इस पर्सन के साथ कैसा होगा। सबसे पहले मैं क्लियर करके बता देना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो एक सोलमेट कनेक्शन होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस पर्सन के साथ मैं रहती हूँ उसके साथ तो मुझे कोई सोलमेट कनेक्शन फील होता ही नहीं है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन तो बहुत अच्छा होता है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं पर्सन, समझते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते हो जो करेंट पर्सन है। तो यहाँ पे सिंपली बात ये हो रहा है कि हो सकता है कि आपके करेंट पर्सन ना हो, कोई न्यू पर्सन आए, ठीक है। और ये जब आपके लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ चेंज ज़रूर होगी, ये भी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, जिसे आप पहचान पाओगे कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस है। तो सबसे पहले आपकी किस्मत चमकने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी ही किस्मत चमकेगी, बल्कि मैंने आपको बता दिया ना कि जब आप इस पर्सन के लाइफ में जाएंगे तो इनकी भी किस्मत बहुत ज़्यादा बदलने वाली है, चेंज होने वाली है, चमकने वाली है। मतलब जो ओवर बर्डन है उससे तो डेफिनेटली फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप इस पर्सन को इनके बर्डन से फ्री करा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को चांसेस दिया करेंगे, ठीक है। कभी छोटा मोटा झगड़ा भी होता है तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके डेस्टिनी में लिखे हैं ये पर्सन, और इस वजह से ये पर्सन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो डेस्टिन पार्टनर होते हैं, ऑफकोर्स उनसे शादी होती है आपकी, वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर है कि आपके जो पर्सन है ये बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाले भी हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट भी करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, ठीक है। 9 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे आपके बॉयफ्रेंड बने हो या फिर कुछ भी हुआ हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि ये जो है ना बहुत ही रिच होंगे। हो सकता है कि आप फर्स्ट मैरिज वाले रहे हो, सेकंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले, जो भी हो आप, यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि ये जो पर्सन है आपके विशेस को पूरा करने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं,
आपके लाइफ में सेटिस्फैक्शन, जॉय, एंजॉयमेंट, फुलफिलमेंट को लेकर आ रहे हैं। मतलब कि जब ये पर्सन आपके साथ होंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मेरी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और अब मुझे किसी और तीसरे चौथे पर्सन की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके पहले शादी हुई होगी, ठीक है, लेकिन आप उस पर्सन के साथ अच्छा नहीं फील करते होगे, मतलब कोशिश करते होगे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता होगा। लेकिन इस पर्सन के साथ आप जब रहोगे तो बहुत नॉर्मल फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ऐसा लगेगा कि मेरे सारे विशेस फुलफिल हो रहे हैं, मुझे ये पर्सन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक अलग सी पॉजिटिविटी होगी। और अब आपके पर्सन के बारे में बताया जाए तो आपके जो पर्सन है वो खुद एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है, तो संगत का जो है असर पड़ता है। तो अगर आप इस पर्सन के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आती चली जाएगी। ये पर्सन बहुत रिच होंगे और इस पर्सन के पास बहुत सारे घर हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकते हैं, धन दौलत हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ऐसा हो सकता है कि लोग इनको बहुत ज़्यादा जानते होंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है और बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और पैम्परिंग खोजते होंगे। मतलब इनकी इच्छा होगी कि जो मेरे पर्सन बने वो मुझे बहुत ज़्यादा नर्चर करे, पैम्पर करे, मेरा ख्याल रखे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और उसके साथ साथ जो भी इनका एक्सपेक्टेशन होगा, ये सारे एक्सपेक्टेशन आपके भी पूरा करेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा आपको नर्चर करने वाले हैं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ये तो बिल्कुल पूरी तरह बैठे हुए हैं, रेडी हैं कि कोई मेरे लाइफ में आए और उसको मैं बहुत ज़्यादा खुश रखूं, उसके सारे विशेस को पूरा करूं, उसको नर्चर करूं, उसको पैम्पर करूं, बदले में वो भी करे। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस पर्सन के साथ आपकी इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रही है, इमोशनल मैच्योरिटी भी हो रही है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ अगर आती है तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ईजिली होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत स्मूथ आपका मैरिड लाइफ चलेगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि प्लेंटी ऑफ रोमांस, बहुत ही ज़्यादा आपका ये रोमांटिक कनेक्शन रहने वाला है, भर भर कर रोमांस होगा इस रिलेशन में। और ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपने सोचा है अपने फ्यूचर स्पाउस से, एक्सपेक्टेशन होगा आपका कि मुझे इस तरह का कमिटमेंट मिले और इस लेवल का कमिटमेंट मिले, शायद उससे भी ज़्यादा आपको कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में मिलने वाला है, ठीक है। सेक्सुअल कनेक्शन ऑल्सो ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे डेफिनेटली ये आपके ग्रेट टाइम को दिखा रहा है, मतलब आपके लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम आपका मैरिड लाइफ हो सकता है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते तो हैं, ठीक है। तो और भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, यहाँ पे ये कार्ड रहने देते हैं एंड और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पर्सन के लिए। तो आपके जो इन लॉज हैं वो कैसे होंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। इन लॉज के लिए कनेक्शन देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कैसे होंगे इन लॉज, मेरे व्यूअर्स के इन लॉज कैसे होंगे? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स कार्ड आपको यही बता रहा है कि जैसे पर्सन को आप मैनिफेस्ट करेंगे, पहली बात कि वैसे पर्सन आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसा आप अपने मन को बनाएंगे, जैसा आप भगवान से मांगेंगे, वैसे ही इन लॉज भी आपको मिलने वाले हैं, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, दो कार्ड यहाँ पे आया है। सबसे पहले है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का, मतलब यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि इन लॉज के साथ आपका बहुत सॉलिड कनेक्शन होगा, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा। कोई भी यहाँ पे टेंशन तो दिखाई नहीं दे रहा। आप उल्टा देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है कि ये लोग जो होंगे, इन लॉज जो होंगे, वो आपके विशेस को ही पूरा करेंगे, मतलब हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो भी आपके सपने हैं, विशेस हैं, या कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा डिमांड है, तो इन लॉज हो सकता है कि आपके उस विशेस को पूरा करें, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके बाद और क्या है, दूसरा यहाँ पे है बैलेंस। तो बैलेंस यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि लॉस के साथ आपका बहुत बैलेंस्ड होगा कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे कोई मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन लॉस के तो काफ़ी सारे प्रॉपर्टी होंगे। आपके जो पर्सन फ्यूचर स्पाउस है उनके अलग से अपने प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़ा मुझे यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा। इसी वजह से यहाँ पे मैसेज आया है कि इन लॉज के साथ आपका बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा कनेक्शन, और यूनिवर्स से जैसे इन लॉज आप मांगेंगे वैसे इन लॉज आपको मिलेंगे,
और काफ़ी ज़्यादा वो लोग हेल्प करेंगे कि आपके विशेष को वो पूरा कर सकें। मतलब ये दिखाई दे रहा है कि वो लोग आपको कहीं बाहर का नहीं मानेंगे, बल्कि वो लोग आपको अपना ही मानेंगे। ऐसी चीज़ यहाँ पे क्लियर आ रही है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में आएंगे कब तक, ठीक है, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। कब तक आएंगे, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, कब तक आएंगे इनके पर्सन इनके लाइफ में। सबसे पहले यहाँ पे है आपका दिस वन। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इन बिटवीन ये पर्सन फरवरी या मार्च के टाइम में आ सकते हैं, या फिर अभी से लेके 3 मंथ्स के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, 19 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में आ सकते हैं, या फिर अभी से लेके 3 महीने के बाद, या फिर 3 महीने के अंदर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। देखते हैं शादी कब तक हो सकती है। जब मिलेंगे उसके बाद की बात हो रही है। जब मिलेंगे उसके बाद विद इन 6 मंथ के अंदर आपकी इस पर्सन से शादी हो सकती है, ऐसा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। 2 कार्ड और देखेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन है इनके आने का और शादी होने का। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। विद इन अ मंथ ये पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में। और देखते हैं सितंबर मंथ, मतलब आप इस मंथ में देख रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अपने इस सितंबर मंथ में ही अपने पर्सन से मिल सकते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली आ रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके ये जो पर्सन है कौन से स्टेट के हैं। स्टेट देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर। कौन से स्टेट के हैं? पुडुचेरी, लद्दाख, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओके इट्स मणिपुर, सॉरी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मध्य प्रदेश आ चुका है, ऑलराइट। पंजाब, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। उड़ीसा, नागालैंड, त्रिपुरा, 2-3 लास्ट देखेंगे, वो है आपका लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स है जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। नेम इनिशियल चेकआउट करते हैं, फिर मैं आपको लव लेटर बताऊंगी। 2-3 लव लेटर, ज़्यादा नहीं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। सारे लोग एनर्जी को क्लेम कीजिए 1111 टाइप करके, लाइक करके, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। E, F, S, V, J, K, U, T, N, X एंड एक लास्ट देखेंगे वो आपका L, ठीक है। तो ये सारे नेम इनिशियल है। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, जो फ्यूचर स्पाउस है, ये आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। सबसे पहले ये कहना चाहते हैं द स्पार्क इन योर आईज मेक माई डे, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि मतलब जब भी वो आपके आंखों में स्पार्क दिखेंगे, जैसे वो स्पार्क जो प्यार करने का स्पार्क होगा, वो देखकर मतलब ऐसा लगेगा कि कॉन्फिडेंस आएगा इस पर्सन के मन में कि चलो कोई तो है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कोई तो है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा समझता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपको, इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। एंड देखिए कनेक्शन भी यहाँ पे आ चुका है कि सोलमेट का है, और डेफिनेटली आपके पर्सन भी आपके साथ रहकर ऐसा फील करेंगे कि तुम ही मेरी सोलमेट हो, तुम ही मेरे सोलमेट हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है यू आर माई इंस्पिरेशन। तो ये कहना चाहते हैं आपको कि तुम मेरी इंस्पिरेशन हो। क्या हो? तुम मेरे इंस्पिरेशन हो, ठीक है। उसके बाद इनका है कहना यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। एंड उसके बाद ये कहना चाहते हैं वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर, ठीक है। कुछ लोगों की शादी लव मैरिज भी हो सकती है, आपके करंट पर्सन से हो सकती है जिससे आपने प्यार किया है। उसके बाद यहाँ पे चांसेस हैं व्हेन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ, ठीक है। एंड लास्ट वन इज यू हैव टॉट मी वॉट लव इज ऑल अबाउट, यू लव अनकंडीशनली, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ये फील कराओगे कि मैं तुमसे अनकंडीशनली प्यार करती हूँ, ठीक है, या फिर अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, और उससे कहीं ज़्यादा ये पर्सन आपके ऊपर प्राउड फील करने वाले हैं कि देखो मुझे इतनी अच्छी पर्सन मिली, मुझे इतना अच्छा इंसान मिला, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिल सकते हैं। जू, रेलवे स्टेशन, बेकरी में मिल सकते हैं, मॉल में मिल सकते हैं,
फैमिली में मिल सकते हैं, आउट ऑफ स्टेशन, पब, 2-3 लास्ट देखते हैं, नियर होम है आपका, पार्टी है आपका, एंड देन है यहाँ पे होली प्लेसेस, मॉल, होटल, सेमिनार। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ प्रोफेशन वगैरह देख लेते हैं इस पर्सन का कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप इससे मिल चुके हैं या नहीं। ठीक है, वैसे चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए कि यस मिल चुके हो आप। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, योगा इंस्ट्रक्टर, नेवी ऑफिसर, पेंटर, बैंक पीओ, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर या फिर आईएफएस ऑफिसर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, साइंटिस्ट, डॉक्टर फिर से है, मेकअप आर्टिस्ट है एंड मेंटल हेल्थ काउंसलर है। ठीक है, और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पर्सन को लेकर। सो देखते हैं ये पर्सन आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस अभी के अभी। सो लेट्स चेक इट आउट, फिर मैं आपको कंट्री बता दूंगी फाइनली। सॉन्ग्स है यहाँ पे सबसे पहले दिस वन, तेरे संगियारा, आतिफ असलम का सॉन्ग है। एंड देन है यहाँ पे जाने कैसे। उसके बाद यहाँ पे सॉन्ग है आपका दिल इबादत, प्रीतम का सॉन्ग है। एंड एक लास्ट देखते हैं, वो है आपका प्यार दीवाना होता है। लास्ट वन इज खुद को तेरे पास, 1920 इवल रिटन का सॉन्ग है। सो ये सारे सॉन्ग्स जो है आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। और अब देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हो सकते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले यहाँ पे है आपके पर्सन फिनलैंड के हो सकते हैं। ये पर्सन आपके हो सकते हैं इराक, किरिबाती, मैक्सिको, एंड देन ये पर्सन यूएई के भी हो सकते हैं। और देखते हैं कि पर्सन कहाँ के हो सकते हैं, नीदरलैंड, जर्मनी, और देख लेते हैं दिस वन, इटली के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। चांसेस है कि पर्सन चट के हो। ठीक है, कनाडा पे भी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं कि कहाँ के हो सकते हैं ये पर्सन। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इंडिया के हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, नाउरू, देन यहाँ पे है आपका न्यूजीलैंड, एंड लास्ट वन है यहाँ पे आपका चाइना। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कहाँ से हो सकते हैं पर्सन। सबसे पहले यहाँ पे है तुर्की के हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, अल्बानिया, 2-3 लास्ट देखेंगे यहाँ से। एंड यहाँ पे है आपका रोमानिया, देन यहाँ पे लिथुआनिया है, लिथुआनिया के बाद है अजरबैजान, एंड लास्ट वन यहाँ पे आपका है यूक्रेन। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग पे बिग डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि आज ही बुकिंग कर सकते हो और कल लास्ट है, उसके बाद ये आपका ऑफर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप सेलेक्ट करके आए हैं अपने इस ब्यूटीफुल वाटर गार्डन कार्ड को। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और उसके साथ साथ ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, बिग डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आज आप बुक कर सकते हैं और कल आप बुक कर सकते हैं, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग बुक कर लीजिए। और वैसे डिस्काउंट तो मैं दे ही देती हूँ, ठीक है, जैसा जिसका सिचुएशन होता है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि आप लोग जो है ना, बिल्कुल एक बिग डिस्काउंट जो है आपको मिलने वाला है, वो आप अपने हाथ से खो सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया इंस्टा आईडी का, उससे ही क्लिक करके आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच पाएंगे। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। देख लेते हैं
क्या इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, और देखते हैं प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिससे आपकी शादी होगी क्या आप उस पर्सन से मिल चुके हैं या नहीं। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। चांसेस तो दिखाई दे रहे हैं कि इस पर्सन से आपका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है, एंड एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग किसी के इंतज़ार में हैं, ठीक है, मतलब जिससे झगड़ा हुआ है उस पर्सन के इंतज़ार में है, और आप चाहते हैं कहीं ना कहीं कि मेरी शादी उसी से हो जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगी। देखिए थोड़ा मुश्किल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सिचुएशन ये आपको क्लियरली बता रहा है कि जिससे आपका बहुत ज़्यादा तू मैं चलता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, चांसेस है कि उनसे ही आपकी शादी होगी, ठीक है। ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये चांसेस है कि यस आप उस पर्सन से मिल चुके हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है उनके लिए, स्पेशली जो कि सिंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया कि आप जिससे शादी करना चाहते हैं करंट पर्सन से, और या फिर अगर आपके मन में कोई भी है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि उनसे आपकी शादी होगी। और जो सिंगल है डेफिनेटली देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर कर सकते हैं, और वो पर्सन होंगे कैसे, यहाँ पे अब मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोग ना मैनिफेस्ट कीजिए जैसे इंसान को अगर आप चाहते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे करंट पर्सन से ही मेरी शादी हो जाए, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे ये चाहते होंगे कि मुझे कोई बहुत अच्छा इंसान मिले, और आपकी बहुत सारी इच्छा हो सकती है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आपको यूनिवर्स के द्वारा बता रहा है कि अगर आपने मैनिफेस्ट किया तो आपको वैसे ही इंसान मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि कौन होंगे, कैसे होंगे, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। तो आपके जो पर्सन है वो माइंड से भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे और लुक्स वाइज भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे, ठीक है। तो इस पर्सन के अंदर मैं आपको बता सकती हूँ कि स्मार्टनेस जो है कूट कूट कर भरा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के अंदर क्या है, टैलेंट है, स्किल है, हर एक चीज़ है जो आप चाहते हैं, ठीक है। ऐसा तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपका जो पार्टनर का जो क्राइटेरिया है वो ये पर्सन ज़रूर फुलफिल कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आपको ये बता रहा है कि आपके ये जो पर्सन है ना काफ़ी पावरफुल हो सकते हैं, काफ़ी पावर एंड अथॉरिटी इस पर्सन के पास हो सकता है। दूसरी बात, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सफुल, मतलब ऐसा है ना कि जो भी चीज़ें अपने लाइफ में चाहते हैं वो जो द्वार उनको ओपन करना है, ठीक है, जिस द्वार पे वो चल रहे हैं, ठीक है, जिस पाथ पे वो चल रहे हैं, वो डोर बहुत ईजिली इस पर्सन के लाइफ में खुल जाता है, ओपन हो जाता है। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों को एफर्ट लगानी पड़ती है लेकिन खुलता नहीं है वो डोर, लेकिन इनके लिए तो जो मतलब ये चाहते हैं, जो ये सोचते हैं वो चीज़ें हो जाती है। मतलब इनके लिए जो भी डोर बंद तो है, लेकिन एक बार ध्यान गया, एक बार नजर गया, या फिर वो सोच आई उस चीज़ को पाने की, तो वो डोर ईजिली ओपन हो जाता है। यहाँ पे क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा विल पावर है, ठीक है, काफ़ी स्किलफुल है, कुछ भी करने की एबिलिटी है इस पर्सन के अंदर, काफ़ी लॉजिकल इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, और साथ साथ इस पर्सन के अंदर साइकिक पावर भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत मेहनत भी करते हैं, हार्डवर्क भी करते हैं। तो सारी चीज़ें मिलकर जो है ना इनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है, और ये जो भी चीज़ें चाहते हैं अपने लाइफ में हासिल कर पाते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पर्सन हुडी पहना है, और उसके हुडी पे ये जो है यहाँ पे इनफाइनाइट की एनर्जी है। ये क्लियरली आपको बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा तेज तरार होंगे, और ये ऐसे है ना कि जो चीज़ें सीखना चाहते हैं वो चीज़ें सीख सकते हैं, जो चीज़ें पाना चाहते हैं पा सकते हैं। इनफाइनाइट एनर्जी है, ठीक है। कभी भी ये पर्सन ना निगेटिव नहीं होते होंगे। हाँ, कोई सिचुएशन होता होगा कि इंसान निगेटिव हो जाता है, ऑफकोर्स इंसान है तो होते होंगे, लेकिन नॉर्मली अगर बात की जाए तो ये जल्दी जो है निगेटिव नहीं होते हैं किसी की बातों से, क्योंकि ये बहुत बहुत हटके पर्सन होंगे। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपके करंट पर्सन से मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप इस पर्सन से कैसे इंप्रेस हो गए, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। ऐसा हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो किसी काम के थ्रू ये पर्सन आपको मिल सकते हैं,
ठीक है, कुछ लर्निंग के थ्रू, कुछ ट्रेनिंग के थ्रू ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। या फिर हो सकता है कि अगर ये ट्रैवल भी कर रहे हो लेकिन उस वक्त भी ये पर्सन किसी की हेल्प कर रहे होंगे, मदद कर रहे होंगे, मतलब उस वक्त ये पर्सन आपको मिलेंगे जिस वक्त आप इस पर्सन के विजडम को, नॉलेज को, एबिलिटी को देख पाओगे। और आप इसके विजडम को देखकर, नॉलेज को देखकर, एबिलिटी को देखकर, पोस्ट को देखकर, ठीक है, पोजीशन को देखकर आप सबसे पहले इंप्रेस होने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई रिश्ता आ जाए और आपको बताया जाएगा ये तो इस पोस्ट पे है, देखने में भी बहुत अच्छा है, काफ़ी स्किलफुल है, इसे ये भी आता है, इसे गिटार बजाना भी आता है, सिंगिंग भी करता है, साथ साथ तो बहुत अच्छे पोजीशन पे है। इस तरह की अगर आपके सामने तारीफ होगी तो आपके दिल में भी ऐसा, मतलब दिमाग में भी, दिल में ऐसा ख्याल आएगा कि चलो एक बार देख लेते हैं कि कौन है। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते होंगे, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी हंस देंगे किसी के बात पे। ठीक है, तो इनको मनाना, इनको समझाना, इनको हंसाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन बहुत ही अच्छे होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि किसी को सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं। ठीक है, और जो भी सिंगल है, जो एकदम खाली खाली से है, यहाँ पे एकदम क्लियर मैसेज है कि कोई न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है आपके लाइफ में। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग कार्मिक में है तो कार्मिक रिलेशन खत्म होगा, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएंगे और वो पर्सन जो आने वाले हैं जिससे आपकी शादी होगी वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे आपको लेकर। उस पर्सन का इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा प्योर भी होगा और साथ साथ वो पर्सन आपको बहुत अच्छे से ट्रीट भी करेंगे। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि आपने सोचा होगा कि अच्छा कमिटमेंट हो, लेकिन आपको स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि अरेंज मैरिज ही करो, हो सकता है कि सबसे पहले इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आओ, आप दोनों का लेवल काफ़ी अच्छा हो जाए, डीपर कनेक्शन हो जाए आप दोनों के रिलेशनशिप का लेवल, मैं बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ही हो सकता है कि आप लोग शादी वगैरह को सोचो। तो ऐसे भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रहे हैं और ये अच्छी बात भी है कि अगर आप शादी से पहले किसी को अच्छे से समझ लो, उसके हर एक चीज़ के बारे में जान लो, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चाहे आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं ना, तो भी आप जो है पहले अच्छे से जान लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो वो कैसा हो जाएगा, अरेंज कम लव मैरिज हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये पहले कार्ड के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि आपके पर्सन कैसे हैं और ये पर्सन कैसे आपको लेकर होंगे। ठीक है, तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे, समझदार होंगे, काइंड होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ तो नहीं करेंगे प्यार का, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा दिखा भी देंगे कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो वाली एनर्जी है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो किंग ऑफ कप आपको ये बता रहा है ना कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही मैच्योर होंगे, बड़े ही मैच्योर टाइप कंपैशनेट पर्सन होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि ज़िंदगी भर आपको ना वैसे वैसे लोग ही मिले जो कि मैच्योर नहीं रहे, जो कि आपको समझे नहीं। हमेशा से आप चाहते थे कि आपको एक समझदार पर्सन मिले जो कि आपकी बातों को समझ ले, जो आपके इनर मोस्ट थॉट को समझ ले, लेकिन कभी आपको वैसे पर्सन नहीं मिले। लेकिन ये ऐसे पर्सन होंगे जो कि आपके इनर मोस्ट थॉट से कनेक्टेड होंगे, टेलीपैथिक कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में और एक फ्रेंडली कनेक्शन भी होगा। मुझे ऐसा बार बार ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन के साथ पहले आप रिलेशन में आओ, रिलेशन के बाद आप दोनों एकदम एक हाई लेवल पे जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है, आपके पार्टनर होने से पहले एक बहुत अच्छे दोस्त आपके ज़रूर बनेंगे, जो कि आपके बुरे सिचुएशन में आपका साथ देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है उस वक्त भी आप मिल सकते हो जब आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, कोई टेंशन से गुजर रहे हो। ठीक है, तो उस वक्त ये आपको बहुत ज़्यादा अपने तरफ से सिंपैथी देंगे और आपको समझेंगे, आपके सिचुएशन को समझेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, अगर इन पे गौर फरमाया जाए कि कैसे होंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत मैच्योर, बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट, काम, एकदम शांत। ठीक है, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत सीरियस, बहुत केयरिंग भी होंगे। ठीक है, अपने एक्शन के थ्रू दिखाएंगे कि हाँ मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, मैं तुम्हारी केयर करती हूँ। और फ्रेंडली भी होंगे। ठीक है, ये चीज़ है। इंट्रोवर्ट हो सकते हैं लेकिन फ्रेंडली ज़रूर होंगे। मतलब होता है ना कि हाँ मुझे जितना करना है वो मैं करके दूंगा, करके दूंगी, वो चीज़ है। एंड साथ साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा वाइस होंगे, बहुत टॉलरेंट होंगे और पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, सभी को चाहिए कि एक इंसान पढ़ा लिखा हो, नॉलेजेबल हो। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आपके जो पर्सन है
वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, नॉलेजेबल होंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, अगर रिश्ते की बात की जाए कि जिस पर्सन से आपकी शादी होने वाली है तो वो रिश्ता कैसा होगा, तो मुझे सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में अगर इस पर्सन से आप आओगे तो डेफिनेटली रिलेशनशिप ही बहुत ज़्यादा आप दोनों का बैलेंस्ड होगा, ठीक है। और जब शादी करोगे तब तो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब होने वाला है आप दोनों का रिलेशन। आपके ये जो पर्सन है, अगर आप फैमिली ओरिएंटेड हो या ना हो, लेकिन आपके ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होंगे, ये बहुत सीरियस होंगे आपको लेकर, और बहुत सारे प्लानिंग होंगे इस पर्सन के मन में, जल्दी बताएंगे नहीं लेकिन सब पे काम करते हुए चले जाएंगे। बहुत जेनरस और बहुत इजी गोइंग पर्सन है, बहुत स्मूथ चलने वाले ये पर्सन है, ठीक है। सिंप्लिसिटी में भी बिलीव रखने वाले पर्सन है। दूसरी बात यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप सेकंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो, तो चांसेस है कि ऐसा हो सकता है कि ये भी पर्सन हो सकते हैं सेकंड थर्ड मैरिज वाले, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि मेरी सेकंड मैरिज होने वाली है, तो ये पर्सन हो सकता है सिंगल हो, कभी शादी नहीं हुई हो, तो आप जानना चाहते होगे कि कैसे होंगे वो पर्सन। तो ये हो सकता है कि वो भी डिवोर्सी हो या फिर किसी कारण की वजह से अपने जिससे शादी हुई उस पार्टनर को खो दिया, तो वैसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। जो भी है आपके ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन बनेंगे, अच्छे फादर बनेंगे। अगर आप सिंगल पेरेंट है तो आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट करेंगे पूरी तरह, आपको गाइड भी करेंगे, काउंसलर भी हो सकते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे ये पर्सन, इसमें कोई शक नहीं है। मैं स्पेशल कार्ड्स लेकर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड लेकर आपको बता दूंगी कि इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात है कि हो सकता है कि आप बहुत सारे रिलेशन में रहे हैं, लेकिन कभी भी आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो कि आपको बैठकर सुने, समझे, सपोर्ट करे, प्यार करे। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपके बातों को सुनेंगे, एक गुड लिसनर होंगे। वैसी वाली एनर्जी इस पर्सन के अंदर मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ है पेज ऑफ सोर्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पर्सन है कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, काफ़ी मेहनत करके इन्होंने जो है कोई जॉब क्लियर किया है, काफ़ी अच्छे पोजीशन पे भी हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि पर्सन एक बैंक पीओ हो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है आईएएस ऑफिसर भी हो सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर ही हो, तो कुछ और भी हो सकता है। लेकिन पढ़ाई के थ्रू ही, अपने नॉलेज और स्टडी के थ्रू ही इन्होंने कुछ अच्छा किया है, ठीक है, और उस पर ही आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन एक साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। वो वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, यंग भी होंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि शादी में थोड़ा सा इस पर्सन के साथ डिले हो सकता है। मतलब ऐसा होगा, ऐसा आपको फील होगा कि क्या ये पर्सन कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, शादी करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये पर्सन शांत रहने वाले हैं, लेकिन इस पर्सन के मन में बहुत सारी बातें चलती होंगी। तो जब तक ये पर्सन पूरी तरह रेडी नहीं हो जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ दिन या फिर कुछ महीने थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये पर्सन फिक्स ज़रूर करेंगे आपके साथ शादी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना डिले हो सकता है, ये जवाब देने में थोड़ा लेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट शादी का देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा आपको कभी भी कोई मोटिवेट, इंस्पायर नहीं किया होगा जितना ये पर्सन आपको मोटिवेट करने वाले हैं, इंस्पायर करने वाले हैं। इस पर्सन के साथ कोई आर्ग्यूमेंट आपका नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ दोस्त रहे होंगे जिसके साथ आप हमेशा गॉसिप करते थे, मज़ा आता था, एंजॉय करते थे, ठीक है। तो मतलब शादी के बाद कहाँ आप अपने फ्रेंड से मिलोगे, तो आपको लगेगा ना कि मुझे कोई तो चाहिए जिसके साथ मैं बातें करूँ, गॉसिप करूँ। तो ये वैसे पर्सन बनेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंज होंगे, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल तो होंगे ही, और बहुत ज़्यादा चैटी, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव टाइप नहीं है, लेकिन हाँ जब ज़रूरत पड़ती है तो ये पर्सन हो जाते हैं। तो मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके आने की वजह से अपने लाइफ में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा चेंजेस लेकर आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा चेंज है वो है टॉकेटिव होना, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होंगे। उसके साथ साथ ये बहुत शार्प माइंडेड होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सिफारिश की वजह से कोई नौकरी लग गई, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने जो भी अपना रास्ता तय किया है वो अपने पढ़ाई के बलबूते पे, अपने नॉलेज के बलबूते पे, ऐसी यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा ही इनजस्टिस हुआ है, ये चीज़ भी मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है। इनजस्टिस बहुत सारे लेवल पे हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। कॉलेज, स्कूल हो गया, या रिलेशन हो गया, या फिर हो गया फैमिली में हो गया, रिलेटिव में हो गया। तो इनजस्टिस इस पर्सन के साथ तो हुआ है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसा हो सकता है कि इस इनजस्टिस को देखते हुए इन्होंने डिसाइड किया होगा कि मैं एक लॉयर बनूं,
मैं एक एडवोकेट बनूं, ठीक है, मैं एक जज बनूं जहाँ पे लोगों के साथ न्याय कर सकूं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है एक जज भी हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं। ये चांसेस मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और चांसेस यहाँ पे हो सकता है कि गवर्नमेंट लॉयर हो सकते हैं ये पर्सन। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। बहुत यंग होंगे और दिल से ये पर्सन बहुत ज़्यादा यंग होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन ना बहुत गोरे भी हो सकते हैं, बहुत फेयर भी हो सकते हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेंसिटिव बहुत ज़्यादा नहीं होंगे ये पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होंगे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि हो सकता है सिचुएशन ने इस पर्सन को ऐसा बना दिया हो। लेकिन शुरू से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, अगर चोट पहुँचती है इस पर्सन को तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। इतना हर्ट होते हैं कि उस पर्सन को कभी माफ़ नहीं कर पाते और उससे अपना रिश्ता नाता हमेशा तोड़ देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इस पर्सन के साथ कभी कुछ गलत ना करो, क्योंकि ये ऐसे हैं कि कभी किसी को माफ़ भी नहीं करते और ना ही ये जो पर्सन है उस पर्सन को कभी पीछे मुड़ के देखते भी हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ इस पर्सन के साथ हुआ है। अगर दुखी होते हैं तो बहुत बड़े लेवल पे दुखी होते हैं, वैसे जल्दी इनको दुख वगैरह पहुँचता नहीं है, ठीक है, जल्दी हर्ट नहीं होते हैं। वेल यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन अपने लाइफ में देखा है, तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, लोनलीनेस इन्होंने देखा है। इतना लोनलीनेस तो आपने भी नहीं देखा होगा जितना इस पर्सन ने देखा है। इस पर्सन के साथ आप जब रहोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आते चला जाएगा। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी कारण की वजह से इनको अपने फैमिली से अलग होना पड़ा। बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा हर्ट, एक कोई रिलेशन में भी रहे तो उसको भी मतलब ऐसा लगा कि कोई सामने वाला ठुकरा के इनको चला गया, ठीक है। हेल्थ भी इशू रहा है। अब सोचिए इतना ज़्यादा डिप्रेशन रहेगा तो ऑफकोर्स हेल्थ इशू क्रिएट होगा ही। तो डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में रहा है वो ट्रॉमा, जिस ट्रॉमा से हो सकता है आप भी गुजर रहे हैं, और हो सकता है कि जो ट्रॉमा आपके लाइफ में उससे कहीं ज़्यादा इनका ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट लाइफ में रहा होगा, ठीक है। इन्होंने बहुत रोया भी अपने लाइफ में और वही सारे टीयर्स जो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ऑलराइट, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में भी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है और मे बी ये कंफ्यूजन किसी थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई और ही पर्सन इंटर करे, मतलब कोई इन लॉज हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई दोस्त हो सकता है। तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आके जो है डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। इस चीज़ से आपको अवेयर रहना है, ये मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा हार्डशिप मतलब टाइम क्रिएट हो सकता है, थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, लेकिन ये जो पर्सन है आपको अच्छे से रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। किसी तीसरे चौथे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, इसका आप ख्याल रखिएगा। सिंपली मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहती हूँ। देखिए, रिच की अगर बात की जाए, पैसे धन दौलत की बात की जाए, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई कमी नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिच होंगे, पैसे धन दौलत होंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ऐसा काम किया है ना जिसको जड़ से बो दिया है, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं भी करे, काम नहीं भी करे, तो भी इनके पास पैसा होगा, तो भी इनके पास पैसे आते रहेंगे। ऐसी वाली एनर्जी है। और हमेशा ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ नया होता है, फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग होती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती है, न्यू जॉब मिलता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है न्यू बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉस्पेरिटी इनके लाइफ में है, ठीक है, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये तो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन वगैरह भी बिलीव करते होंगे और करते होंगे। हो सकता है कि इनके मैनिफेस्टेशन की वजह से आप इनके लाइफ में आ रहे हो, ये चांसेस भी हो सकते हैं ना। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है, सो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात, यहाँ पे दो ऐसा कार्ड है जो कि आपको क्लियरली बता रहा है, ये और ये, कि न्यू बिगनिंग एंड न्यू पर्सन आपके लाइफ में हो रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, तो ये चीज़ आप समझ गए हो। उसके बाद और क्या है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एंड उसके साथ साथ है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। फर्स्ट टाइम जब इस पर्सन को देखोगे तो ये पर्सन काफ़ी दुखी टाइप आपको लग सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन से आप 4 मंथ के अंदर मिल सकते हैं, 8 महीने के अंदर शादी हो सकती है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला सबसे ब्यूटीफुल कार्ड में मुझे ऐसा लग रहा है, जो सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स का। 10 ऑफ कप्स जो है ना, आपको क्लियरली बताता है कि आपकी लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ इस पर्सन के आने की वजह से कंप्लीट भी होगी, पूरी होगी, सक्सेसफुल होगी, एक्सीलेंट होगी, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा, मैरिड लाइफ होगा। ऐसा यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है,
ठीक है, थोड़ा सा और मैं डिटेल में बता दूं तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा घरेलू भी होंगे, बच्चे 2-3 होने के चांसेस हैं। और ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि ये जो पर्सन है आपके सोलमेट है, मतलब लॉन्ग टर्म आपका मैरिड लाइफ होगा, स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी। ठीक है, घरेलू है मतलब ये पर्सन कभी फ्री है तो आपको बहुत ज़्यादा घर के काम में भी हेल्प कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो है शायद अब्रॉड शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन थोड़े चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि घूमने फिरने के लिए जाओ, लेकिन जाने के चांसेस तो हैं। ठीक है, जैसे अगर आपका सपना है कि जब मेरी शादी हो तो मुझे बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, जो मैं चाहती हूँ वो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएं, तो ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉरेन जाना, घूमना फिरना, हनीमून के लिए जाना तो एकदम पक्का दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, 6-7 महीने, 1 साल भी हो सकता है लग जाए, लेकिन ये पर्सन आपको हमेशा बाहर लेकर जाना पसंद करेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं, वैदिक कार्ड के थ्रू देख लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। वैदिक कार्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले जेमिनाई का, एंड देन है यहाँ पे आपके लिए कैप्रिकॉन और टॉरस। ठीक है, और देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या होगा ज़ोडिएक साइन? सैजिटेरियस, लिब्रा एंड लास्ट वन इज एक्वेरियस। देखिए आपके जो पर्सन उनका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, लिब्रा हो सकता है, साइंस से भी हो सकते हैं, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के भी ये पर्सन हो सकते हैं। बहुत दूर का सोचने वाले ये पर्सन है, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करने वाले पर्सन है, सोशल वर्कर भी हो सकते हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, लिब्रा भी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। इनका कोई बिजनेस भी हो सकता है जो कि वर्ल्ड वाइड हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये पर्सन को किसी के सामने प्लीज करना पसंद नहीं होगा। ठीक है, एंड बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा इस पर्सन के साथ। इस पर्सन को पेंटिंग करना बहुत पसंद होगा खाली टाइम में। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करना पड़ता है, पसंद भी है इनको वैसे। और इस पर्सन को एस्थेटिक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती होगी। ठीक है, एंड देन लाइक उस तरह का पिक्चर्स लेना भी बहुत पसंद होगा। तो कभी भी कोई पिक्चर इस पर्सन का देखोगे तो काफ़ी एस्थेटिक टाइप होगा। उसके बाद इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस भी हो सकता है। आपके जो पर्सन है वो फिलोसफर भी हो सकते हैं, आइडियलिस्टिक एनर्जी है, एंथुजियास्टिक होंगे, ऑनेस्ट पर्सन होंगे। ये ऐसे होंगे जो कि हमेशा सीखने को रेडी होते होंगे, अपने आप को एक्सपैंड करने को रेडी होते होंगे। ठीक है, थोड़े इम्पल्सिव हो सकते हैं और काफ़ी प्लेफुल एनर्जी है, मस्ती वगैरह बहुत करते होंगे। टॉरस हो सकता है, बहुत ज़्यादा नेचर लवर हो सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी लविंग पर्सन होंगे, सभी को बहुत प्यार करते होंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है, जिद्दी बहुत होंगे और एग्रीकल्चर फील्ड के भी हो सकते हैं। ठीक है, और क्या ज़ोडिएक साइन है? तो जेमिनाई हो सकता है एंड यहाँ पे कैप्रिकॉन भी हो सकता है। तो देखिए एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, मतलब कि ये पर्सन एयर साइन के बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके साथ साथ कैप्रिकॉन, टॉरस अर्थ साइन के हैं, और एक है जो कि यहाँ पे आपका फायर साइन का है, वो है सैजिटेरियस। ठीक है, तो ये सारे आपके ज़ोडिएक साइन है। मैं फिर से बता देती हूँ, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कैप्रिकॉन, टॉरस और सैजिटेरियस इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन है, जो कि क्लियरली बताता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल एनर्जी हो सकती है, और थोड़े से नर्वस होने वाले पर्सन हो सकते हैं, थोड़े कंजर्वेटिव, थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के हो सकते हैं। ये सारी एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है, सारे ज़ोडिएक साइन के थ्रू और एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे कब तक। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। विद इन अ वीक ये पर्सन आ सकते हैं, अगर आपकी बातें चल रही हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन से आप मैट्रिमोनियल साइट पे मिलोगे। ठीक है, कंफ्यूजन है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, अभी बुक कर सकते हो, आज और कल एकदम बड़ा वाला डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद है यहाँ पे 21 दिसंबर से लेके जनवरी 20 के बीच में आ सकते हैं। तो दिसंबर या जनवरी आपके लिए बेस्ट टाइम है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, और कब है ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं? मई जून के टाइम में भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चांसेस हैं। अब देखते हैं कि इस पर्सन से आपकी शादी कब तक हो सकती है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। शादी के चांसेस देख लेते हैं कि कब तक शादी हो सकती है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, द हैंगमैन। देखिए मिल तो जाएंगे ये पर्सन, ठीक है, लेकिन आप लोग पहले समझोगे एक दूसरे को, थोड़ा सा डिले होगा। यहाँ पे बार बार ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है, थोड़ा डिले होगा। मिलने के बाद जो है मिलने के 7 महीने बाद, या हो सकता है 8 महीने 7 महीने लग जाएंगे, उसके बाद आपकी इस पर्सन से शादी हो सकती है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके ये पर्सन होंगे कौन से स्टेट के।
प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। कौन से स्टेट के होंगे इनके पर्सन? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कौन से स्टेट के होंगे इनके पर्सन? चंडीगढ़ के, झारखंड के होंगे ये पर्सन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दमन एंड दीव। ये पर्सन कर्नाटका के हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के होंगे, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, और देख लेते हैं कहाँ के हो सकते हैं पर्सन। दिल्ली, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गोवा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के भी हो सकते हैं। 2 लास्ट देखेंगे, महाराष्ट्र है आपका एंड गुजरात है आपका। ठीक है, अब देखते हैं कि पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। नेम इनिशियल फटाफट देख लेते हैं। पॉजिटिव रहिएगा, जल्दी जल्दी क्लेम कीजिए एनर्जी को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड कमेंट में सभी लोग 4444 लिखिए, 8888 लिखिए, ठीक है, 7777 लिखिए, या फिर आप लिख सकते हैं 1111, ठीक है, 1111। पी है HQ एंड प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। D R भी हो सकता है आपके पर्सन का नेम इनिशियल, C M O भी हो सकता है, A भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे नेम इनिशियल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके ये जो पर्सन है आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं, अभी के अभी आपको क्या लव लेटर देना चाह रहे हैं। सो सबसे पहले लव लेटर है इस पर्सन की तरफ से, होल्डिंग योर हैंड व्हाइल वाचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम। ये जब भी आपसे मिलेंगे या जब भी आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जब भी वो आपके साथ मूवी देखने जाएंगे, इनको बहुत अच्छा लगेगा और आपके हाथ को पकड़कर होल्ड करके बैठे रहना है, जस्ट ऑसम, ये कहना चाहते हैं। ओके, उसके बाद ये कहना चाहते हैं द वे यू रन योर हैंड थ्रू माई हेयर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। तो हो सकता है कि वर्स्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में अगर आए, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आए, तो भी जो है आप लोग कभी भी गिव अप नहीं करोगे। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, तो एक दूसरे को हमेशा बहुत ज़्यादा हंसाओगे, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बातें करोगे, ठीक है, सारी बातें शेयर करोगे, अपने ड्रीम्स शेयर करोगे, ठीक है, टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ करना पसंद करोगे, ठीक है। एंड लास्ट वन है कि जिस तरीके से आप इनको गले लगाओगे, ठीक है, वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएगा, सिक्योर टाइप फील कराएगा, ऐसा ये पर्सन कहना चाहते हैं। देखते हैं कि क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं ये अभी कभी। ये पर्सन आपको सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, आने से उसके आए बाहर, बहुत पुराना सॉन्ग है। और देखते हैं तेरा बन जाऊंगा, कबीर सिंह का सॉन्ग है, तेरा ही रहूं गजेंद्र वर्मा का सॉन्ग है। एंड और देखते हैं दिस वन, छोटी छोटी गलदा, एंड देन है यहाँ पे आपके लिए सॉन्ग में द वन दैट गॉट अवे, केटी पेरी का सॉन्ग है, बाखुदा तुम ही हो, आतिफ असलम का सॉन्ग है, तुम हो मेरा प्यार, ठीक है। एंड एक लास्ट देखते हैं, वो है आपका तुम मिले, प्रीतम का सॉन्ग है, ठीक है। तो ये सारे सॉन्ग्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, जो कि आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके ये जो पर्सन है प्रोफेशन क्या हो सकता है। पॉजिटिव रहिए सभी लोग, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं ये सारी एनर्जी क्लेम कर पाए तो सब्सक्राइब कीजिए। जज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ब्यूटिशियन, इंजीनियर है फिर से, आर्मी मैन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, गाइडर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिक टेक्नीशियन, लॉयर, एंड यहाँ पे है मॉडल, एंड यहाँ पे एक और लास्ट है वो आपका एयर होस्टेस, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके पर्सन के प्रोफेशन हो सकते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट टाइम इस पर्सन से आप कहाँ मिलोगे। सो पॉजिटिव रहना है आप सभी लोगों को। देख लेते हैं कहाँ मिल सकते हो फर्स्ट टाइम। सबसे पहले किसी मोबाइल स्टोर पे आप मिल सकते हैं, एंड देन किसी ऑफिस में मिल सकते हैं, एयरपोर्ट पे भी मिल सकते हो, ट्रेन स्टेशन पे मिल सकते हो, सिनेमा, एंड 2-3 लास्ट देखते हैं किसी दूसरे कंट्री में, म्यूजियम में, कैफे, कॉफी डे, हॉस्पिटल, देन यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, शोरूम है, एंड लाइब्रेरी है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है कौन से कंट्री के होंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए स्पेशली जानना बहुत ज़रूरी है जो चाहते हैं फॉरेन में रहना, फॉरेन में शिफ्ट होना या फॉरेन के पर्सन से शादी करना। सबसे पहले यहाँ पे आपका है ओके, नॉर्थ कोरिया है, स्वीडन है, इंडिया है आपका,
इंडोनेशिया भी है आपका, ठीक है। दिस वन रशिया, ठीक है। और देखते कहाँ के हो सकते हैं। पैराग्वे, श्रीलंका, कनाडा के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। देन ये पर्सन यूएई के भी हो सकते हैं। और यहाँ से देखते हैं अफगानिस्तान के भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। और कहाँ के हो सकते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वेनेजुएला, और देख लेते हैं। ओके, अजरबैजान है आपका। अजरबैजान के बाद है आपका कजाकिस्तान, अल्जेरिया, यूएसए, स्लोवेनिया। जहां से भी आप अपने पर्सन को चाहते हैं ना, क्लेम कीजिए। यहाँ पे लिखिए कि हाँ मुझे यहाँ से ये पर्सन चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है ना, अभी के टाइम में पहले बात तो आप अलाइन है, और अलाइन है तो अपनी बातें कहोगे यूनिवर्स को वीडियो देखते समय, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो ज़रूर कमेंट में लिखिए कि हाँ मुझे मेरे पर्सन, मेरे फ्यूचर स्पाउस इस कंट्री से चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि सिंपली आप यहाँ पे एक अफर्मेशन भी दे रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कराती हूँ कि आप जाके स्पेशली कीजिए। मैं आपको सिंपली यहाँ पे ये बोल देती हूँ कि आप देख रहे हैं, साथ साथ मैनिफेस्ट भी कर लीजिए। बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली समय बचता है। हंगरी, एंड यहाँ पे है आपके लिए दिस वन एंड दिस वन, ये लास्ट है आपके लिए। यूनाइटेड किंगडम, जापान के हो सकते हैं, एंड यहाँ पे है आपका लाओस। तो ये सारे कंट्रीज हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। वैसे आप लिखोगे भी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्लेम कर लोगे, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपके वो सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे, सिंपल बात है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। बिग डिस्काउंट है, सिर्फ और सिर्फ आज बुक कर सकते हो और कल बुक कर सकते हो, फिर ये बिगेस्ट डिस्काउंट जिसे कह सकते हो, उसका ऑफर खत्म हो जाएगा। तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।